morning, students. Students, today we shall study about 11th class Hornbill book. First lesson, The Portrait of a Lady. I have already told you that this lesson is written by Khushwant Singh, a famous writer. Firstly, we are watching here that word meaning of this lesson. तो आप अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको याद कर लेंगे और इसमें हिंदी में दिया हुआ है. नेक्स्ट, here given the question answer of this lesson, I am explaining to students this lessons question answer. तो फर्स्ट में आप देखेंगे why was the grandmother unhappy with the education given at English school. ये चैप्टर के 20 से है पहला क्वेश्चन जो आया है. इसमें लिखा है कि जो ग्रांड मदर थी वो अनहैप्पी क्यों थी विद द एजुकेशन गिवन एट इंग्लिश स्कूल. तो जब उसको इंग्लिश स्कूल में भेजा गया तो वहाँ पर वो अनहैप्पी क्यों हो गई ग्रांड मदर खुशवंत सिंह की पढ़ाई से. तो आंसर इज हेयर देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ एट द इंग्लिश स्कूल. तो इंग्लिश स्कूल में क्या था, जब वो प्राइमरी स्टेज में पढ़ता था प्राइमरी में, तो उस समय उसको गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, धार्मिक ग्रंथों के. और मदर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी. तो इंग्लिश स्कूल में उसको गॉड गॉड और स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. सो द ग्रांड मदर वाज अनहैप्पी. यही कारण था कि ग्रांड मदर अनहैप्पी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रांड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट है MOMENTS. थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे ने लिखने में मिस्टेक किया, आप सुधार लीजिएगा, मैंने इसको सुधार रखा है. ऑफ द डे, दिन का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया. देखिए तो कौन सा होता था, देखिए द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वाज व्हेन ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द स्पैरो इन द आफ्टरनून ऑफ द डे. तो दिन के दोपहर के बाद जब स्पैरोज को फीड करती थी, खाना खिलाती थी उनको, तो वो उसका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी खुशी का सबसे ज़्यादा क्षण होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी कैन सी हेयर इन दिस आंसर ऑल समरी ऑफ दिस लेसन इज गिवन. यानी कि सारी ही समरी इसमें है. देखिए मेंशन क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा. मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रोड. एब्रोड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री. तो देखिए मेंशन का मतलब होता है बताना, उल्लेख करना. उन 3 phases 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए ऑफ द ऑथर से रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर. ऑथर का जो रिलेशनशिप है, जो अपनी माँ दादी के साथ में जो रिश्ता है, उसमें एब्रोड कंट्री छोड़ने से पहले, विदेश जाने से पहले, उसमें कौन कौन से 3 अवस्थाएं हैं. तो यहाँ पर देखिए वी कैन सी हियर दैट होल समरी गिवन इन दिस आंसर. तो फर्स्टली लिखा है आंसर, देखिए देयर आर 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री. देश छोड़ने से पहले उसके जो जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं. द फर्स्ट फेज वॉज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. जो फर्स्ट पीरियड था उसके ऑथर के जीवन का, वो उसका अर्ली चाइल्डहुड था, यानी बचपन का प्रारंभ था, शुरुआत थी. ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ड्यूरिंग दिस फेज, यहाँ फेज लिखेंगे आप. ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज. अपनी दादी माँ के साथ, जैसा कि आप यू हैव ऑलरेडी रिटन इन दिस स्टोरी एंड यू हैव लिसन ऑल्सो, आई हैव सेंड यू द वीडियो लेसन ऑफ दिस चैप्टर. तो ग्रैंड मदर इन द विलेज, जब गांव में दादी माँ के साथ था, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम. तो यूज्ड टू का यूज देखिए, यूज्ड टू का यूज पास्ट टेंस में अपनी आदतों को शो करने के लिए, या द वर्क वी डन फ्रीक्वेंटली इन द पास्ट टाइम देयर वी यू यूज्ड टू और वुड. तो पास्ट टाइम में हम जब लगातार फ्रीक्वेंटली किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम यूज्ड टू से शो करते हैं, यानी कि हमारी हैबिट को शो करता है पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में. या यहाँ पर हम WOULD वुड का यूज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम वॉकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू गो विथ हिम स्कूल. उसको रेडी करती थी, उसको जगाती थी, उसको स्कूल के लिए ले जाती थी, साथ में जाती थी. बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर. और दोनों ही आपस में एक अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते थे, ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह हिज ग्रैंडसन, हर ग्रैंडसन. नेक्स्ट फेज इज द सेकेंड when the author and the grandmother moved to the city which author's parents. अब सेकंड फेज में क्या आता है कि ऑथर के पेरेंट्स उसको बुलाते हैं सिटी से वहाँ पढ़ाई कराने के लिए. तो ऑथर वो मूव्ड टू सिटी विथ ऑथर्स पेरेंट्स. तो वो कहाँ चले जाते हैं, ऑथर के पेरेंट्स के पास. अब दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ द लाइफ. तो यहाँ पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है इन देयर फ्रेंडशिप, उनके मित्रता में. बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि अब वो एक दूसरे को कम मिल पाते हैं, कम देख पाते हैं. द थर्ड फेज
द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ, ऑथर यंग हो गया है और यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उसको एक अपना रूम दिया गया ऑथर को, अब दादी माँ के साथ नहीं रह रहा। एंड कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक था उसका फ्रेंडशिप अपनी दादी माँ के साथ वो स्नैप्ड हो गया, टूट गया। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पिनिंग, अब वो क्या करने लगी, स्पिनिंग व्हील चलाने लगी, सूत काटने वाली, चरखा जो होता है सूत काटने का। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग मीन्स चैंटिंग, यानी कि प्रेयर्स, मंत्र पढ़ने लगी, प्रेयर गाने लगी, उसी में अपना जो है समय बिताने लगी, ऑल डे लॉन्ग, हर हमेशा। सी एक्सेप्ट हर सेकल्सन विथ साइलेंस, और अपनी जो एकांत में बिताने लगी, साइलेंस में बिताने लगी और एकांत में अपना समय बिताने लगी। तो इस प्रकार से वीडियो इस वीडियो लेसन में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो लेसन में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।